राम राम भाइयों। कल मेरी बहस एक चीनी नागरिक से हो गई और वो बंदा बड़े घमंड से मुझसे कह रहा था कि तुम्हारा भारत हमारे चीन के सामने कहीं नहीं टिकता, हमारा देश सबसे बेस्ट है। उसका ये घमंड देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे कहा, भाई ज़रा बैठो, तुम्हारी चमचमाती हुई सड़कों के पीछे का वो काला सच तो मैं दिखाता हूँ जिसे तुम्हारी सरकार पूरी दुनिया के सामने छुपा कर रखती है। आज की वीडियो में मैं आपको वही कड़वे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो मैंने उस चाइनीज़ बंदे के मुंह पर मारे थे और जिसे सुनने के बाद उसने अपना चैट बॉक्स ही बंद कर दिया। मैंने उससे पहला सवाल पूछा कि तुम जिन बड़ी बड़ी इमारतों और चमकते शहरों का घमंड दिखाते हो उनमें से आधे से ज़्यादा शहर गोस्ट सिटीज़ यानी भूतों के शहर हैं। चीन ने अपनी जीडीपी को नकली तरीके से बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों फ्लैट्स और गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी जहां आज कोई रहने वाला नहीं है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन और इसी तरह की और भी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी हैं और आम नागरिकों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जिन घरों को खरीदने में लगाई थी वो प्रोजेक्ट्स आज आधे अधूरे पड़े हैं। कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, भाग चुकी हैं और वहाँ के लोग सड़कों पर रो रहे हैं। ये है तुम्हारी चीन की पहली सच्चाई। जब उसने कहा कि चीन में लोग बहुत अमीर हैं तो मैंने उसके मुंह पर दूसरा फैक्ट मारा। मैंने उससे कहा, क्या तुम भूल गए कि हैनान प्रांत में क्या हुआ था? चीन की बैंकों ने आम आदमी का पैसा हड़प लिया और जब वो लोग पैसा मांगने बैंक गए तो बैंक वालों ने ताला लगा दिया। जब जनता प्रदर्शन करने सड़क पर उतरी तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने सेना के टैंक खड़े कर दिए आम जनता के लिए और बैंकों के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां लगा दी ताकि कोई अपना पैसा ना मांग सके। ये था उसके ऊपर दूसरा बार जो उसे याद दिलाता है कि वो आज़ाद नहीं है। तीसरी बात जो मैंने उसे बताई उसे सुनकर तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। चीन में युवाओं की बेरोजगारी इतनी इस कदर बढ़ चुकी है कि वहाँ की सरकारों ने इसके आंकड़े ही दिखाना बंद कर दिया। वहाँ के युवा इस कड़वे सिस्टम से इतना थक चुके हैं कि चीन में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जिसे कहते हैं लाइन फ्लैट या टैंग पिंग। इसका मतलब है कि युवा अब मेहनत करना ही नहीं चाहते। वे कहते हैं कि हम उतना ही कमाएंगे जिससे 2 वक्त की रोटी मिल सके, क्योंकि दिन रात गधे की तरह 996 सुबह 9 से रात 9 और हफ्ते के 6 दिन काम करने के बाद भी अंत में सब कुछ सरकार के पास और कंपनियों के पास ही चला जाता है। भाइयों, कमियां हमारे सिस्टम में भी हैं, भ्रष्टाचार हमारे भी यहाँ हैं जिससे हमें लड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी तानाशाही देश के झूठे घमंड को सहेंगे। हमारे पास लोकतंत्र की ताकत है। आज हमारे युवा जाग रहे हैं और अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। जब उस चाइनीज़ बंदे को मैंने ये सारे फैक्ट्स गिनाए तब उसके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं था। अगर आपको लगता है कि मैंने उस चाइनीज़ बंदे को सही जवाब दिया तो इस वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे देश पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत ना करे और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।